गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी बुक क्लास 9th का बुक का एक्सरसाइज 2.4 जो कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। x-1 क्या है? ये पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था वो मैंने यहाँ पर लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के। अब सेकंड जो फैक्टर मेरे को गिवन था x-1, मैंने उसे क्या सपोज किया है gx। अब x-1 इक्वल्स टू क्या पुट किया? 0, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी? x की, तो x यहीं रहेगा और -1 जब ट्रांसफ़र होकर इधर आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +1 में। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन px। हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है उसको पॉलिनोमियल px में पुट करेंगे, यानी x का जो मान है वो बहुपद px में रखने पर। अब हमारा px क्या है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा px गिवन है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब मैंने वहाँ पर x की प्लेस पर क्या लिखा है? 1, तो 1 यहाँ आ गया। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ 1 लिखे, 1 स्क्वायर प्लस x की प्लेस पे फिर से 1 प्लस के। अब 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा, प्लस 1 प्लस के। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, 2 प्लस के इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ आगे देखते हैं, 2 प्लस के इक्वल्स टू मैंने क्या पुट किया है? 0 पुट किया है, क्योंकि मुझे इस किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? के की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए मुझे इस के इक्वल्स टू में क्या पुट करना पड़ा? 0। अब 2 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, के यहीं रहेगा। जब 2 ट्रांसफ़र होकर उधर जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में, मतलब के की वैल्यू क्या आ गई? -2। इसी तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको टोटल 4 क्वेश्चन गिवन है, तो मैं डायरेक्ट आपको फोर्थ क्वेश्चन बताती हूँ। पी एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। यहाँ पर भी हमें क्या पुट करना है? x-1, जिसको मैंने क्या सपोज कर लिया है? gx। x-1 इक्वल्स टू 0, यहाँ -1 था, इधर आकर क्या हो गया? ये +1 में कन्वर्ट हो गया है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन px, मतलब px में आप क्या करेंगे? बहुपद px में x का मान रखने पर। आपका px ये गिवन था के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। यहाँ पर x की जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर हमने क्या लिखा है? 1, क्योंकि मैंने x की वैल्यू क्या निकाली है? 1। के इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी? 1 प्लस के। 1 का स्क्वायर 1, के इंटू 1 माइनस यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 प्लस के इंटू 1 के माइनस 3 प्लस के। अब के और के कितना हो जाएगा आपका? 2k, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 0। अब 2k इज इक्वल्स टू ये +3 इधर आकर क्या बनेगा? ये -3 इधर आकर क्या बनेगा? प्लस में 3। के यही रहेगा, ये के के साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या है? 2, तो ये कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, मतलब यहाँ पर भी के की वैल्यू क्या आई आपकी? 3/2। यही आपका फाइनल आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। आपको क्या करना है? इनके फैक्टर करना है। फर्स्ट वाला है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन गिवन है, इसमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका गिवन है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज में क्या करते हैं कि फर्स्ट वाला जो एक्स स्क्वायर होता है उसके साथ जो कॉफिशिएंट होता है उसका इंटू किस में किया जाता है? लास्ट वाले में किया जाता है। तो यहाँ पर हमने किया है 12 1 ज़ा क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? मिडिल टर्म जो बीच वाली टर्म आपकी होती है उसको स्प्लिट करना है, उसको तोड़ना है। मतलब -7x के ऐसे फैक्टर करना है जिनको प्लस माइनस करें तो -7 आए, और जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए? लास्ट वाला, यानी +12, क्योंकि हमने 12 का इंटू किस में किया है? 1 में किया है, तो क्या आना चाहिए? +12 आना चाहिए। तो इसके फैक्टराइज हम देखते हैं। अब मुझे यहाँ पर -7 लाना था, उसके लिए मैंने क्या किया है? -3x माइनस 4x लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन साइन क्या लगता है? माइनस का। और 3 और 4 कितना बन जाएगा आपका? 7x। इसी तरह से इन्हीं नंबर का हमको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। तो -3 का इंटू हम -4 में करेंगे, तो 3 4 जा हो जाएगा 12, और ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस का 12। मतलब आपके जो मिडिल टर्म है उसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए हैं? -3x एंड -4x। ये सारे फैक्टर्स मैंने यहाँ लिखे हैं। 12x स्क्वायर एज इट इज़ आएगा,
सिर्फ ये -7x है, इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा -3x एंड -4x। ये फैक्टर मैंने आपको करके दिखाए हैं +1। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, टू नंबर्स का क्या करते हैं, पैरिंग करते हैं। 12x² - 3x को आपको क्या करना है, पैर करना है, और -4x + 1 का भी एक पैर करना है। यहाँ पर हमने पैरिंग किया है। 12x² - 3x को एक ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस कॉमन लिया। ध्यान रखिएगा, जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो ये अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस बन जाएगा, और माइनस है तो प्लस बन जाएगा। तो अभी यहाँ प्लस है तो ये क्या बन गया, माइनस बन गया। अब हम 12 के फैक्टर क्या कर सकते हैं, 12 को हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसका फैक्टर कर सकते हैं 3 × 4। तो हमने यहाँ पर 3 × 4 में इसको तोड़ा है, और 3x यहाँ ऑलरेडी है, तो हम 3x दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर ले सकते हैं। यहाँ 3 × 4 था, तो 4x यहाँ रिमेनिंग रहेगा, माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ये पूरी टर्म कहाँ चली गई है, बाहर चली गई है। यह माइनस, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या लिख देते हैं, -1। अब आप देखें, इस वाले बॉक्स में और इस वाले बॉक्स में सेम नंबर है, उनके साइन भी सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए आपके, एक फैक्टर हो गया, तो इसको आप कॉमन ले लें और एक बार लिख दें। यहाँ 3x और -1 ये रिमेनिंग टर्म थी, उसको मैंने लिख दिया, यही आपका फाइनल आंसर है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें भी हमें सेम प्रोसेस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 6x² + 5x - 6। 6 × 6, क्योंकि फर्स्ट का इंटू हम किस में करते हैं, लास्ट वाले में, तो 6 × क्या आ जाएगा, -6। 6 × 6 = 36 होता है, लेकिन किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, यानी कि 5x के ऐसे फैक्टर करेंगे कि प्लस माइनस करने पर -36 आ जाए, और प्लस माइनस करने पर 5x आ जाए, और मल्टीप्लिकेशन करने पर 36 आ जाए। तो हमने 6 में 6 का इंटू किया था, तो -36 आया था। अब यहाँ पर 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो साइन है वही साइन आपको यहाँ पर भी लेकर आना है, मतलब जो बड़ा वाला नंबर होगा उसमें आप ये वाला साइन लेंगे, क्योंकि हमेशा साइन ऑफ बिगर नंबर लगता है, इसलिए मैंने प्लस में 9 लिया है और माइनस का 4 लिया है। 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा, लेकिन साइन ऑफ बिगर नंबर लगता है, 9 बड़ा नंबर है, इसलिए इसका साइन प्लस का है, इसलिए किस में आएगा, प्लस में आएगा। और मुझे यहाँ पर भी किस में लाना है, प्लस में ही लाना है, इसलिए मैंने बड़े नंबर को प्लस में लिया है। और यहाँ पर जब हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 × 4 = 36 होगा, और ये माइनस आ जाएगा, मतलब आपके इसके फैक्टर हो गए +9x एंड -4x, जो कि हमने यहाँ लिखे हैं 6x² + 9x - 4x - 6, मतलब 5x की प्लेस पर आपने क्या लिख दिया है, ये दोनों टर्म लिख दी हैं। ठीक है, अब इन दोनों को आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट में लिखना है, और इसको भी एक ब्रैकेट में लिखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस बन गया है। अब हम इसके फैक्टर करते हैं, 6 × 3, 6 को हम क्या लिखेंगे, 3 × 2, और 9 को हम 3 × 3, ऐसे ही 4 को 2 × 2 और 6 को 2 × 3। अब कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो 3x कॉमन हो गया, यहाँ से 2x बचेगा, जो कि ये लिखा, प्लस 3 कॉमन यहाँ से आ गया, x भी कॉमन आ गया, लेकिन बचा क्या, 3, इसको लिखा, माइनस यहाँ से 2 और यहाँ से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर रहेगा 2x प्लस यहाँ से बचेगा 3, जिसको हमने लिखा। अब 2x + 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में से हमने कॉमन कर लिया, यहाँ आएगा 3x - 2। इस तरह से आपका ये भी आंसर ऐसे ही सॉल्व होगा, ये आपके फैक्टर्स आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी, उसमें भी आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है x³ - 2x² - x + 2। अभी तक हम स्क्वायरिंग वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके फैक्टर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या आ गई है, क्यूबिक इक्वेशन आ गई है, तो इसकी मेथड थोड़ी सी चेंज है, उसको हम समझते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था x³ - 2x² - x + 2। अब मैंने मेरे मन से यहाँ पर क्या किया है, एक फैक्टर लिया है जो कि x - 1 है। पहले मैं चेक करती हूँ कि क्या ये इस पॉलिनॉमियल में जाता है, मतलब इसको अगर जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, आपका 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो ये इसका एक फैक्टर होगा। तो हम चेक करते हैं, x - 1 = क्या पुट किया मैंने, 0, तो x की वैल्यू यहाँ -1 था, तो यहाँ क्या आ गया, +1 आ गया। अब x³ की प्लेस पे 1 - 2 × x² की प्लेस पे भी 1 माइनस x की प्लेस पे 1 + 2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, 1 का क्यूब 1 - 2 × 1 = 2 -1 + 2।
यहाँ पर 1 का 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। यहाँ भी एक प्लस का है और एक माइनस का 1 है, इसलिए दोनों भी कैंसिल। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 0, मतलब यहाँ पर एक 0 आ रहा है, दैट मीन्स x माइनस 1 इस पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर होगा। तो हम क्या करते हैं, इस पॉलिनॉमियल को इस फैक्टर से ही डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के लिए मैंने डिवाइड का फॉर्मेट बनाया, जो पॉलिनॉमियल मुझे गिवन था वो लिखा और जो फैक्टर मैंने निकाला था वो लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म यहाँ से लेते हैं और इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मतलब एक्स क्यूब को इस एक्स से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मैंने रफ काम किया है, एक्स क्यूब को मैंने एक्स से डिवाइड किया है, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया एक बार, बचेगा कितना 2 बार, मतलब एक्स स्क्वायर बचेगा, उसको मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। और इसी एक्स स्क्वायर को ऊपर लिखने के बाद फिर से एक्स स्क्वायर में इंटू करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, और इसी एक्स स्क्वायर का इंटू इस -1 में किया जाएगा तो ये आ जाएगा -x²। आपको पहले क्या करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो भी आता है उसको ऊपर लिखना है, और ऊपर लिखने के बाद फिर से 1 बाय 1 यहाँ जितने फैक्टर होंगे उसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम साइन चेंज करते हैं, ये प्लस था तो ये क्या बन गया माइनस, ये माइनस था तो क्या बन गया प्लस, क्योंकि हम नीचे वाला जो पॉलिनॉमियल है आप उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ 2x² माइनस में है और यहाँ +1x² है, प्लस माइनस माइनस 2x² में से 1x² जाएगा तो 1x² बचेगा, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, -x + 2। अब यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस करना है जो आपने किया था। फर्स्ट टर्म अब आपकी ये हो गई है, इसकी फर्स्ट टर्म को इस x से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने करके दिखाया है, -x² को मैंने x से डिवाइड किया तो -x आएगा। आपको यहाँ से साइन लेना है, क्योंकि यही साइन डिसाइड करेगा कि आप यहाँ कौन सा साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने -x निकाला, इसलिए यहाँ पर -x लिख दिया। -x का इंटू फिर से x में होगा तो -x² हो जाएगा, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और x बन जाके आ जाएगा x आ जाएगा। अब फिर से हम माइनस करेंगे तो यहाँ जो भी साइन रहता है वो अपोजिट हो जाएगा। तो जो साइन यहाँ पर माइनस का साइन था तो मैंने उसको सर्कल करके क्या कर दिया, प्लस का, और यहाँ प्लस था तो क्या बना दिया, माइनस। मतलब अब सर्कल वाले साइन आपको यूज़ नहीं करने हैं, आपको जो नीचे साइन आपने लगाए हैं उनको यूज़ करना है। तो ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ ये -x है और ये भी -x है, तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन क्या लगता है, माइनस, यानी x और x क्या बन जाएगा, 2x, लेकिन किसका आएगा, माइनस का, +2। अब यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, मतलब -2x को इस x से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर -2x को मैंने x से डिवाइड किया तो क्या आएगा, -2। ये -2 हमने ऊपर लिखा और इसी -2 का इंटू इस x में होगा तो -2x, और -2 और -1 क्या बन जाएगा, +2, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस क्या बनेगा, प्लस, और 2 1 सा क्या आ जाएगा 2। यहाँ भी साइन चेंज होंगे, यहाँ माइनस था तो क्या बनेगा प्लस, और ये प्लस था तो क्या बनेगा माइनस। अब यहाँ पर हम देखते हैं -2x और ये +2x है, क्योंकि हमें साइन ये वाला काउंट करना है। तो ये दोनों एक प्लस एक माइनस कैंसिल, यहाँ भी एक प्लस एक माइनस कैंसिल, क्या आया, 0 आया। मतलब आपका जो क्वोशंट आया वो कितना है, x² - x - 2। लेकिन अभी भी हमें क्या है, इसके फैक्टर निकालने, हमें हमारा पूरा आंसर नहीं मिला है। फर्स्ट वाला फैक्टर हमने x - 1 फाइंड कर लिया है, अब इसकी हेल्प से हम 2 फैक्टर्स और फाइंड करेंगे। अब मैंने ये क्वेश्चन जो फाइंड किया था वो था x² - x - 2। अब हम फिर से क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। यहाँ पर 1 है, 1 का इंटू -2 में होगा तो क्या आएगा, -2। अब मुझे -1 के ऐसे फैक्टर करना है कि प्लस माइनस करने पर -1 आए और इंटू करने पर -2 आए। तो मैंने डायरेक्ट लिखा है -2 + 1, यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, इसलिए क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 2 किस में है, माइनस में है। और 2 1 सा क्या आएगा 2, लेकिन प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस। अब फिर से 2 नंबर्स का क्या करेंगे, हम पैरिंग करेंगे, x² - 2x प्लस यहाँ से x - 2 लिया, यहाँ से x हमने कॉमन लिया तो कितना आएगा, x - 2 प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 1 है, और x - 2, यहाँ भी x - 2, यहाँ भी x - 2, तो यहाँ x - 2 आ जाएगा कॉमन में, और x + 1 यहाँ रिमेनिंग रहेगा। ये आपके दोनों फैक्टर, और ये फर्स्ट वाला फैक्टर हम पहले ही कर चुके हैं। इस तरह से आप ये 3 फैक्टर्स आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह आपकी ये एक्सरसाइज 2.5 भी फिनिश हो गई है।